गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक और इसमें आज हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए और जो आपको पढ़ाया जाए उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, मेरे साथ बुक ओपन करिए आप भी। तो बच्चों इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन 1.4 द सदर्न प्लेटू, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे द सदर्न प्लेटू, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, आप भी बुक ओपन करिए और ध्यान से सुनिए। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, लैंड सरफेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 15 और लैंड सरफेस के बारे में एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लैंड सरफेस कैसा है यहाँ पे। द सदर्न प्लेटू इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, द कलर ऑफ इट्स सॉइल डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। हम बात कर रहे हैं सदर्न प्लेटू की। तो सदर्न प्लेटू में जो सदर्न प्लेटू जो है वो फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। द कलर ऑफ इट्स सॉइल, जो इसका कलर है मिट्टी का, वो एरिया टू एरिया मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या हो जाता है, चेंज होता है। इट इज़ ब्लैक इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे जो मिट्टी का कलर है वो ब्लैक है। इन अदर पार्ट्स इट इज़ येलो और रेड, क्योंकि कुछ कुछ भागों में ये येलोइश है, पीलापन लिए हुए है और लाल रंग का है। द डेक्कन प्लेटू हैज़ अ जनरल ईस्ट वर्ड स्लोप। डेक्कन प्लेटू में क्या है, ईस्ट साइड में क्या है, स्लोप है, ढाल है। That is why most of the rivers rising from the western Ghats flow towards the east. ठीक है, ढाल होने के कारण जो नदी बहती हैं उनकी ढाल किधर को है, उनका ढाल भी फिर ईस्ट साइड में ही है। तो कौन कौन सी नदियाँ इसमें बहती हैं, तो देखते हैं, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी। तो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं इस साइड, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी flow into the Bay of Bengal. The Narmada and the Tapti flow into the Arabian Sea. जो इसमें नर्मदा है और ताप्ती है उसका फ्लो किधर है, अरेबियन सी में। जो नर्मदा है और ताप्ती है वो नदी कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द डेक्कन रिवर्स आर रेन फेड। जो डेक्कन रिवर्स है ये किससे बनती है नदियाँ, ये नदियाँ बनती हैं बारिश के पानी से। दे गेट वाटर मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून। और इसमें पानी कब आता है, इसमें ज़्यादा पानी तब भरता है जब मानसून आते हैं, जब बारिश होती है। दे ड्राई अप इन समर व्हेन देयर आर नो रेन्स। जब समर आता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। सम ऑफ दीज रिवर्स हैव बिग वाटरफॉल्स ऑन देयर वे। इन नदियों के वे मतलब होता है रास्ते में, जब ये नदियाँ बहते हुए चलती हैं तो कुछ क्या होता है, रिवर्स हैव बिग वाटरफॉल्स। इन नदियों के जब ये बहते हुए चलती हैं तो इनको रास्ते में क्या मिलते हैं, बड़े बड़े वाटरफॉल मतलब झरने मिलते हैं। दीज वाटरफॉल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये झरने, ये जो वाटरफॉल हैं, ये किस में मदद करते हैं, बिजली उत्पादन में, ठीक है। तो देखते हैं आगे। द डेक्कन प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। डेक्कन प्लेटू को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहला है द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सेकंड है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, थर्ड है द सेंट्रल पार्ट और फोर्थ है द सदर्न पार्ट। पहला है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, सदर्न पार्ट, ठीक है। तो आगे देखिए, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। The northwestern part of the plateau extends from the Aravalli Hills to the Son River. जो नदर्न वेस्टर्न पार्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है प्लेटू का, वो कहाँ तक फैला हुआ है, अरावली हिल्स से लेकर सोन रिवर तक। नॉर्थ वेस्टर्न जो भाग है इस प्लेटू का वो फैला हुआ है अरावली हिल्स से सोन रिवर तक। द विंध्यास फॉर्म इट्स सदर्न बॉर्डर। जो विंध्यास होते हैं वो इसका सदर्न बॉर्डर बनाते हैं। द चंबल, बेतवा एंड सोन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं वो हैं चंबल, बेतवा और सोन। दीज रिवर्स फ्लो नॉर्थवर्ड टू मीट द यमुना एंड द गंगा। और ये नॉर्थ साइड में जब बहते हुए चलती हैं तो ये रास्ते में ये किससे मिलती हैं, यमुना और गंगा से, ठीक है। यमुना और गंगा से मिलती हैं ये अपने नॉर्थ डायरेक्शन में जब ये जाती है तो यमुना और गंगा से इनका मिलन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द मालवा प्लेटू इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रीजन। मालवा प्लेटू भी इस रीजन का इस जगह का एक भाग है। इट हैज़ रिच ब्लैक सॉइल। इसमें क्या पाई जाती है? उपजाऊ काली मिट्टी। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस प्लेटू आर, यहाँ पे जो मेन जो फसल है वो क्या है? कॉटन है, वीट है, गेहूँ है, ऑयल सीड्स हैं। हेयर द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। गर्मियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है। भोपाल एंड उज्जैन आर द मेजर सिटीज़ ऑफ दिस रीजन। यहाँ की जो मेजर सिटी है, जो महत्वपूर्ण यहाँ की सिटीज़ हैं वो कौन सी है? शहर कौन से हैं? भोपाल है और उज्जैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग है उस ऑफ द प्लेटू, उसमें क्या है? 3 इम्पॉर्टेंट मेन, उसमें क्या है? 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है द छोटा नागपुर प्लेटू, सेकंड है छत्तीसगढ़ प्लेन और थर्ड है बस्तर हिल। तो इस नॉर्थ ईस्टर्न भाग जो है प्लेटू का, उसमें 3 रीजन्स पाए जाते हैं इम्पॉर्टेंट। पहला हो गया छोटा नागपुर, फिर है छत्तीसगढ़ प्लेन और तीसरा है द बस्तर हिल्स। तो देखते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैग्नीज एंड माइका। छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत अच्छी मात्रा में कोल मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है और माइका मिलता है। कोल मतलब कोयला, आयरन लोहा, मैग्नीज और माइका। आगे चलते हैं। द छत्तीसगढ़ प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। जो छत्तीसगढ़ प्लेन है वो कहाँ पे पाया जाता है? छोटा नागपुर के, वो पाया जाता है साउथ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है वो कहाँ है? छोटा नागपुर के। छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। इट इज़ अ वाइड एंड फर्टाइल प्लेन। ये कैसा है? खुला खुला है, चौड़ा है और फर्टाइल प्लेन है, मतलब उपजाऊ है। इट्स फर्टिलिटी इज़ ड्यू टू द रिच सॉइल। इसकी जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ इसमें भाग है, वो कैसे है? ये उपजाऊ है किसके कारण? डिपॉजिटेड ड्यू टू द रिच सॉइल। रिच सॉइल मतलब अच्छी मिट्टी होने के कारण। डिपॉजिटेड बाय द रिवर महानदी। महानदी के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? उपजाऊ है। अ बिग डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर। इसके ऊपर एक बड़ा डैम बनाया गया है। इट इज़ नोन एज द हीराकुड डैम, और वो क्या कहा जाता है उसको? हीराकुड डैम है। राइस इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस प्लेन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो है चावल। रायपुर, देखिए रायपुर, बिलासपुर एंड भिलाई आर द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द रीजन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाउन है वो है रायपुर, बिलासपुर और भिलाई। भिलाई हैज़ अ बिग स्टील प्लांट। भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? फेमस है। टू द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज द बस्तर हिल। साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन के साउथ में कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? ये देखिए, बस्तर हिल्स। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और ये हिल्स किससे कवर्ड हैं? घने जंगलों से। द साल, टीक एंड बैम्बू फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। यहाँ पे कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं? साल पाया जाता है, टीक पाया जाता है, बैम्बू पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की, तो आगे चलते हैं इसमें। सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा। जो सेंट्रल भाग है वो कहाँ पे? केंद्र जो भाग है इसका वो कहाँ पे पाया जाता है? नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में। ताप्ती एंड गोदावरी आर द 2 अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन। यहाँ की ताप्ती और गोदावरी भी जो है वो मुख्य नदियाँ हैं। नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो किधर को बहती हैं? वेस्ट साइड को। दे फॉल इनटू द अरेबियन सी। और कहाँ बहती हैं? अरेबियन सी में। गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट। गोदावरी और कृष्णा बह के कहाँ जाती हैं? ईस्ट साइड। दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और कहाँ बहती हैं? कहाँ को चली जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। दिस रीजन हैज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल। और यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ कॉटन इज़ ग्रोन इन दिस रीजन। अधिकतर जो कपास की खेती होती है वो इसी रीजन में की जाती है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। और जो साल भर का यहाँ मौसम है वो कैसा है? गर्म है। आगे देखते हैं।
लास्ट है सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट कैसा है तो देख लेते हैं। पेज नंबर 17। द सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर कृष्णा टू फार साउथ। जो सदर्न पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? रिवर कृष्णा से और साउथ तक। एज वी मूव टूवर्ड्स द साउथ, जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स कम क्लोजर। वैसे ही जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं वो नज़दीक आते रहते हैं। फाइनली दे मीट टू फॉर्म द नीलगिरी हिल्स। और ये किसको बनाते हैं? मिलकर मिलते हैं। और किसको बनाते इनके मिलने से क्या बनते हैं? नीलगिरी हिल्स। द नीलगिरीज आर द हाइएस्ट हिल्स ऑफ दिस रीजन। इस रीजन की सबसे हाइएस्ट जो हिल है वो कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। देयर आर मैनी वाटरफॉल्स इन दिस रीजन। बहुत सारे यहाँ पे जो वाटरफॉल हैं, झरने हैं, वो हैं। द जॉग फॉल ऑन द शरावती रिवर आर द हाइएस्ट ऑफ ऑल। जॉग फॉल के बारे में आप अगर गूगल में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर एक फॉल है, ये जॉग फॉल है, जो कि शरावती रिवर के कहाँ है? ऑन द शरावती रिवर के ऊपर ये फॉल है। और कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। कृष्णा एंड कावेरी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन। कृष्णा और कावेरी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। A dam has been built across the river कावेरी। कावेरी नदी के ऊपर एक डैम भी बनाया गया है। It is known as the मैटूर डैम। और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैटूर डैम। The southern part of the plateau is a store house of minerals। और ये किसका स्टोर हाउस, किसका बोला जाता है इसको? मिनरल लाइक आयरन पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है एंड मिका पाया जाता है। The Kolar gold mines of Karnataka are well known। सोने की खान यहाँ की सबसे प्रमुख जो बहुत फेमस है वो है कर्नाटका की कोलर गोल्ड माइंस। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले हैं। दे ग्रो रबर, क्लोव्स, कैशू नट्स, कॉफ़ी एंड कॉटन। यहाँ के लोग अलग अलग खेती करते हैं, जैसे रबर की खेती, क्लोव्स मतलब लौंग, कैशू नट्स, कॉफ़ी और कॉटन। ठीक है, तो बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके बाद में इसे आगे बढ़ाऊँगी क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार आपका काम है इसको दोबारा से रिवाइज़ करना और समझना। ठीक है, तो इसे आप एक बार कर लीजिए रिवाइज, और साथ में ये पॉइंट्स टू रिमेंबर भी लिख लीजिए कॉपी में।